विरोधियों की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आधे अधूरे उद्घाटन कर रहे हैं जो उन्हें चुनाव के समय ही याद आए हैं। उससे पहले वो खामोश थे। हाँ, उस टाइम पर वो सो रहे थे ना। बीजेपी वाले सोते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और करते क्या है, उनका काम ही क्या है। पार्टी की तरफ से कहा गया अगर सरकार सत्ता में आती है कांग्रेस की तो सबसे पहले 6 लाख जो नौकरियां हैं वो युवाओं को दी। तो वो तो 70 साल से राज करे तो फिर कहाँ पे थे वो। अगर ऐसे ही दावे अब कर रहे हो तो पहले क्यों नहीं थे फिर वो दावे। जब इतने 70 साल से राज कर रहे थे तो पहले क्यों नहीं मिली इतनी नौकरियाँ। पहले से ही जब बेरोजगार है तभी तो आगे बेरोजगारी बढ़ी है। हमें देख लो, हम तो अभी MBA करने के बावजूद भी कोई नौकरी नहीं है अभी हमारे पास। और थोड़ा हमारे को इधर लोकेलिटी का भी इशू बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो हमारे को तो यही बोला जाता है कि आप लोकल हो तो आपके लिए जॉब नहीं है। अभी बदलाव का लग रहा है कि कांग्रेस जो है सत्ता में आ सकती है। आम आदमी पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार जो है गारंटियां दे रही है कि अगर सरकार सत्ता में आती है तो महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे, 1000 रुपये या 1500 रुपये। खुश हैं आप इतने पैसों में? नहीं जी, कुछ नहीं देना। किसी ने नहीं वोट लेनी, बस पास से जाना, सारे ने कुछ नहीं देना। वो तो जब निकलेंगे तो बाहर से कांग्रेस के देखते हैं कहाँ से नेता निकल के आते हैं। सब नेता अभी छुपे हुए हैं, क्या करेंगे। बीजेपी वाले तो अभी तो लूट खसूट कर रहे हैं, यहाँ का पैसा कहीं अंत लगाते जाके। उधर आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा है कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो आने वाले 3 महीनों में वो OPS की जो बहाली कर देगी। अब बोला तो आम आदमी पार्टी ने भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए अभी रास्ता इतना आसान नहीं है। अगर केजरीवाल जी ऐसा कर रहे हैं तो हमारे देश के लिए हित की बात है ये। अगर फ्री दे रहे हैं शिक्षा, युवा हमारा जो है पढ़ा लिखा नौजवान भाई तरक्की करेगा, देश हमारा तरक्की करेगा। केजरीवाल अगर आ रहे हैं यहाँ तो केजरीवाल की स्वागत है, यहाँ पर आए। हिमाचल में अभी तक आपका कोई आधार नहीं है। हमारे जो संरक्षण है, मैं यहाँ हमेशा इसके लिए रहता हूँ, हिमाचल में एक सीट नहीं आएगी आपकी। भाजपा और कांग्रेस की बात की जाए तो हमारे जयराम जी ने खासकर हिमाचल में बहुत अच्छा काम किया है और ये पहली बार रिकॉर्ड टूटेगा कि दोबारा रिवाइज करेंगे हिमाचल में। कांग्रेस वो आएगी नहीं, आएगी तो बीजेपी आएगी। कांग्रेस का तो कोई स्कोप ही नहीं आने का। 2022 के विधानसभा चुनाव में युवाओं की वोट जो है वो बहुत मायने रखती है। बातचीत करती है। क्या नाम है आपका? जगमोहन। जगमोहन, आपको क्या लगता है इस वक्त प्रदेश में राजनीतिक हवा किस तरफ की है? ये मैम कांग्रेस सरकार 80 साल से कुछ नहीं किया। 5 साल में आने वाले नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल में इतना काम कर दिया कि लोगों का जो सड़क पे भी थे उन्होंने बहुत काम कर दिया। सरकार तो हमारा ये बोलना है कि सरकार बीजेपी की आनी चाहिए। सरकार बीजेपी की। आपको क्या लगता है कि 5 साल की अगर जयराम सरकार के कार्यकाल की बात की जाए तो उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या कुछ किया? जो मैम कांग्रेस के टाइम में काम नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी के टाइम में सारे काम हुए। ज़मीनी स्तर पर आज उतरे हैं प्रदेश की जनता की जो राय जानने के लिए। जनता क्या चाहती है? चुनाव में कैसा नेता होना चाहिए? चुनाव जनता वो नेता अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, जो हम लोगों की समस्या सुने। और जो युवा पीढ़ी फिर रही है उसे सबसे ज़्यादा स्कूलों पढ़ाई की समस्या ज़्यादा है आजकल। रोजगार मिले, अब रोजगार मिले, वो अपने रोजगार पाएँ और क्या है। क्या लगता है आपको राजनीतिक हवा प्रदेश में किस तरफ की है? प्रदेश में तो सब चल ही रहा है आजकल। वो तो सब उथक पता लगी है, किसी में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी में चल रही है वो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बड़े बड़े उद्घाटन आजकल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विरोधियों की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आधे अधूरे उद्घाटन कर रहे हैं जो उन्हें चुनाव के समय ही याद आए हैं। उससे पहले वो खामोश थे। हाँ, उस टाइम पर वो सो रहे थे ना। बीजेपी वाले सोते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और करते क्या है, उनका काम ही क्या है। ये तो कांग्रेस की जो पहले सरकार थी वही सही है यहाँ पर। लेकिन उधर जयराम ठाकुर जी ये कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस पार्टी डूब चुकी है। आने वाले समय में कांग्रेस का वजूद बिल्कुल खत्म होने वाला है क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं लगातार भाजपा में शामिल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है,
वो तो जब निकलेंगे तो बाहर से कांग्रेस के देखते हैं कहाँ से नेता निकल के आते। सब नेता अभी छुपे हुए हैं, क्या करें वो। बीजेपी वाले तो अभी तो लूट खसूट कर रहे हैं, यहाँ का पैसा कहीं अंत लगाते जाके हैं। आपको क्या लगता है प्रदेश के बड़े मुद्दे कौन से? बड़े मतलब सबसे ज़्यादा शिक्षा। हमारी युवा पीढ़ी अगर शिक्षित है तो हम ही देश का उद्धार कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है इस बार। प्रदेश में पहली बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि शिक्षा की बात की जाए तो मुफ्त शिक्षा बच्चों को दी जाएगी, उधर सेहत सुविधा की बात की जाए तो वो भी मुफ्त में दी जाएगी। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? अगर केजरीवाल जी ऐसा कर रहे हैं तो हमारे देश के लिए हित की बात है ये। अगर फ्री दे रहे हैं शिक्षा, युवा हमारा जो है पढ़ा लिखा नौजवान भाई तरक्की करेगा, देश हमारा तरक्की करेगा। केजरीवाल अगर आ रहे हैं यहाँ तो केजरीवाल की स्वागत है, यहाँ पर आए। अंकल जी, आप क्या कहोगे? प्रदेश सरकार जो पार्टियों की तरफ से लगातार लोगों को गारंटियां दी जा रही हैं, एक तरफ से आम आदमी पार्टी आकर कहती है कि महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है महिलाओं को 1500 रुपये देंगे। क्या लगता है आपको ये पैसों का जो खेल चल रहा है वो किस तरह का है? जो और पार्टियां कह रही हैं वो तो सब सुनी हुई कह रही हैं, वो तो केजरीवाल की नकल बना रहे हैं। जैसे भी ने जो पंजाब में कर दिया, दिल्ली में कर दिया, बिजली फ्री कर दी 300 यूनिट, और बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, शिक्षा भी ने कर दी, तमाम कॉलेज बनवा दिए। अभी तक महिलाओं को पंजाब में 1000 रुपये नहीं दिए गए। सरकार कह रही है कि खजाना खाली है, जब खजाना भरेगा तो महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब भरा हुआ खजाना है। खजाना तो मोदी ही हिसाब कर गए, वो हिसाब कर रहे हैं। खजाने में है क्या? खजाना पंजाब में देखिए बता रहे थे भगवंत मान जी, वो तब बता रहे थे कि 9 पैसे यूनिट बिजली है दे रहे हैं। जीएसटी फलाना वो लगा के ढिमाका करीब 9-10 रुपये यूनिट चला रहे हैं। अब कहाँ तक हो गई फ्री? आगे आए सरकार आए तो वही ले रहा है, बजट तो वही है, वो उसमें भी बचत चल रही है। हर बार जब चुनाव आते हैं सरकार बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी गारंटियां जो है लोगों को देती है। इस बार भी यही सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की, भाजपा की बात करें तो बड़ी बड़ी गारंटियां दी गई हैं। कितना भरोसा है आपको उन गारंटियों पर? मैम जैसे हर बार जैसे इलेक्शन आते हैं तो सरकार तो हमेशा जैसे आती है अपने दावे करके चली जाती है। तो आम जनता क्या कर सकती है? अब रही बात वोट की, तो वोट तो देनी है, ये हमारा हक है वोट देना, तो वोट तो देनी पड़ेगी। और जैसे अब हमें देख लो, हम तो अभी MBA करने के बावजूद भी कोई नौकरी नहीं है अभी हमारे पास, और थोड़ा हमारे को इधर लोकेलिटी का भी इशू बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हमारे को तो यही बोला जाता है कि आप लोकल हो तो आपके लिए जॉब नहीं है, जहाँ भी जाएंगे तो लोकल हो तो जॉब नहीं है। तो हमारे को तो अभी यही दिक्कत आ रही है काफ़ी। तो हम तो यही बोलेंगे कि आपको लोकेलिटी का इशू थोड़ा हटा देना चाहिए, तो सारे तो लोकल एक जैसे नहीं रहेंगे। तो इतनी पढ़ाइयों पर पैसा खर्च करते हैं और फिर भी बेरोजगारी के धक्के खाते हैं। बिल्कुल मैम, अब मेरी तरह तो और भी हैं और भी कई हैं जो इतनी मतलब मेरे से भी ज़्यादा खैर पढ़ चुके होंगे, जो अभी भी जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है, सरकारी में तो खैर नहीं है, तो प्राइवेट में भी नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि सरकार क्या कर रही है? अब सरकार तो जैसे अब फॉर्म्स वगैरह जैसे निकलते हैं तो अपने हिसाब से निकाल भी देती हैं, जैसे उनको चाहिए कर देते हैं। जैसे भी अब जैसे आप कह रहे कि वोट तो ऐसे डालनी पड़ेगी ना। अब किस तरह का नेता चाहते हैं आप? नेता कैसा होना हम तो चाहिए? बस यही चाहते हैं कि जैसे मैं तो बस यही चाहूँगा कि जितने नौजवान हैं अब सबको वोट जॉब मिलनी चाहिए और सबकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। 5 साल भाजपा की सरकार ने प्रदेश में राज किया है, चुनाव आने वाले हैं, उनके 5 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? कार्यकाल मैम वैसे तो अच्छा है, पर प्राइवेट जॉब के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी है, क्योंकि प्राइवेट जॉब वालों के लिए कोई भी ध्यान नहीं देता है खास करके। और जब इलेक्शन आते तो आपको पता ही है क्या क्या होते हैं, हर एक वादे करते हैं, हर चीज़ करते हैं। हर कांग्रेस सरकार पार्टी की तरफ से कहा गया अगर सरकार सत्ता में आती है कांग्रेस की तो सबसे पहले 6 लाख जो नौकरियां हैं वो युवाओं को दी जाए। तो वो तो 70 साल से राज करे तो फिर कहाँ पे थे वो? अगर ऐसे ही दावे अब कर रहे हो तो पहले क्यों नहीं थे फिर वो दावे? जब इतने 70 साल से राज कर रहे थे तो पहले क्यों नहीं मिली थी नौकरियाँ? पहले से जब बेरोजगार है तभी तो आगे बेरोजगारी बढ़ी है, बढ़ रही है, डे बाय डे बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रदेश का आपको सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा लगता है जिस पर सरकार की नज़र नहीं है? बेरोजगारी।
अब देखो अब हर साल में इतने मतलब कंपटीशन भी बढ़ रहे हैं और मतलब कि हर साल में इतने मतलब कि ग्रेजुएट निकलते हैं। अब जॉब तो किसके पास बिल्कुल भी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं, सरकारी में तो चलो बात ही मत करो, तो प्राइवेट में भी ऐसे धक्के खाने पड़ते हैं। भैया कितने टाइम से आप यहाँ पे जो ये रेडी फड़ी का काम कर रहे हो, अदरक बेच रहे हो? मैं 27-28 साल हो गए मेरे को काम करते ये। हाँ जी। चुनाव नज़दीक है प्रदेश में, क्या लगता है आपको इस बार राजनीति की हवा किस तरफ? बीजेपी। आम जनता की एक वोट बहुत मायने रखती है, लगता है सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में कुछ किया है? बीजेपी ठीक ही कर रही, जो भी काम कर रही है जी। हाँ जी। लेकिन विरोधियों की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार ने अपने कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है जी। आप कह रहे हैं सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन अगर विरोधियों की बात की जाए, कांग्रेसियों की बात की जाए, उनका कहना है कि सीएम जयराम ठाकुर ने जितने भी शिलान्यास किए हैं, उद्घाटन किए हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी के अधूरे कामों को ही उन्होंने पूरा किया है, अपनी तरफ से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मोदी ने बहुत कुछ किया है जी। देखो बुढ़ापा पेंशन लगाई है इन्होंने, गरीबों के लिए बहुत ऐसा कुछ किया है इन्होंने। क्या मेरे हिसाब से तो बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए जी। जिस तरह से चुनाव नज़दीक हैं, क्या लगता है आपको प्रदेश में राजनीति की हवा किस तरफ है? अभी बदलाव का लग रहा है कि कांग्रेस जो है सत्ता में आ सकती है। आ सकती है मतलब अभी करीब करीब अंदाज़ा आपकी तरफ से लगाया है? अभी अंदाज़ा है, क्योंकि अभी जब पार्टी का वो होगा, जब रैलियाँ निकलेगी, उसके बाद झुकाव कहाँ को है वो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के आने के पूरे चांसेस हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी डूबने वाली है, डूबता हुआ जहाज़ है, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आ सकती है? नहीं, देखो विपक्ष है, विपक्ष तो दूसरी पार्टियों के बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा ही कि हाँ उसको करने के लिए, लेकिन कांग्रेस के पास क्या है कि ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा है सत्ता में आने के लिए, ऐसा मैं समझता हूँ। ओपीएस का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा गंभीर भी बनता जा रहा है, क्योंकि लगातार जो युवा है क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा है कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो आने वाले 3 महीनों में वो ओपीएस की जो बहाली कर देंगे। अब बोला तो आम आदमी पार्टी ने भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए अभी रास्ता इतना आसान नहीं है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के ही चांसेस हैं और बदलाव। पंजाब के चुनाव आपको याद है, जब रिजल्ट आया था तो आम आदमी पार्टी ने एक रिकॉर्ड तोड़ जीत पंजाब में हासिल की थी, लेकिन प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में आम आदमी पार्टी को तो मुकाबले में गिना ही नहीं जा रहा। बिल्कुल, क्योंकि अभी थोड़ा सा पंजाब का वो देख रहे हैं कि पंजाब में क्या ये कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ एक सीटें ले जाएं, लेकिन पूर्ण बहुमत से आना बहुत मुश्किल है आम आदमी के लिए। जी, आप पंजाबी लग रहे हो? नहीं जी, हिमाचल के हो? क्या कहना चाहोगे आप? सरकार बड़ी बड़ी गारंटियां दे रही हैं, कितना भरोसा है आपको उन गारंटियों पर? अभी तो कुछ नहीं पता जी, कुछ नहीं बोल सकते ना, देखते हैं, अभी कुछ नहीं बोल सकते। युवाओं की बात की जाए तो युवाओं की वोट जो है बहुत मायने रखती है, और दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी बयान करती है कि आज प्रदेश का युवा सड़कों पर उतरा है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, बेरोजगारी की मार जो झेल रहा है, उसको लेकर क्या कहूँ? बस जी देखो, कुछ विषय में देखे बीजेपी की सरकार रही, हमने देखी, अब बदलाव चाहे कांग्रेस आने वाली ना, हिमाचल में तो कांग्रेस ही आएगी जी, कन्फर्म। आम आदमी पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार जो है गारंटियां दे रही है कि अगर सरकार सत्ता में आती है तो महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे, 1000 रुपये या 1500 रुपये। खुश हैं आप इतने पैसों में? नहीं जी, कुछ नहीं देना, किसी ने नहीं वोट लेनी, बस पास से जाना, सारे ने कुछ नहीं देना। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी किया था कि 1000 रुपये महिलाओं को दिए थे, अब तक नहीं दिए, और यहाँ प्रदेश में भी उसी तरह की। वो तो मोदी जी ने भी बोला था कि अगर इंसान को हर मंथ मतलब 6 महीने बाद देंगे, वो 2-3 महीने दिया, किसी को आया किसी को नहीं आया, अब इनका भी नहीं आएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात की जाए तो उनके 5 साल के कार्यकाल के बारे में आपका क्या कहना है? बस कुछ खास नहीं। जिस तरह से अब वो चुनाव नज़दीक आता देख बड़े बड़े उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं, बस वो वोट लेने वास्ते और कुछ नहीं। जिस तरह से चुनाव में देखा जाता था प्रदेश में 2 ही पार्टियों के बीच मुकाबला होता था, कांग्रेस और भाजपा, लेकिन इस बार एक और पार्टी ने चुनाव मैदान में कदम रखा है, आम आदमी पार्टी, तो आप उसे किस तरह से देखते हैं? हिमाचल में अभी तक आपका कोई आधार नहीं है। हमारे जो संरक्षण है, मैं यहाँ हमेशा सक्रिय रहता हूँ, हिमाचल में एक सीट नहीं आएगी आपकी। और भाजपा और कांग्रेस की बात की जाए तो हमारे जयराम जी ने खासकर हिमाचल में बहुत अच्छा काम किया है,
और उन ये पहली बार रिकॉर्ड टूटेगा कि दोबारा रिवाइज़ करेंगे हिमाचल में। और टीवी भी इस रोक्शन में बता चुका है कि हिमाचल में जयराम जी दोबारा आ रहे हैं। बहुत गारंटियां जो हैं उधर कांग्रेस की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही हैं। वीरभद्र जी के श्रीमान सीएम वीरभद्र जी के जाने के बाद कांग्रेस को बहुत ही लॉस हुआ है। वीरभद्र जी के बाद कोई भी ऐसा दूसरा लीडर नहीं है हिमाचल में जो कांग्रेस को संगठित और नेतृत्व दे सके। सब कांग्रेस एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का कोई स्कोप नहीं है आज की डेट में कि हिमाचल में ग्रोथ कर सके। क्या लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा है जिसे वो चुनाव मैदान में मुख्यमंत्री के रूप में उतारे? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं लगता कांग्रेस का। कांग्रेस वो आएगी नहीं, कांग्रेस वो आएगी नहीं, आएगी तो बीजेपी आएगी। कांग्रेस का तो कोई स्कोप ही नहीं आने का। बीजेपी की सरकार ने ऐसा क्या किया है जिससे जनता संतुष्ट है, उनसे खुश है? मैम जयराम ठाकुर जी ने जो भी है काम काफ़ी कराया हुआ है। उन्होंने एम्स का हॉस्पिटल खुलवाया। पर विरोधी तो कह रहे हैं कि एम्स में ब्लड बैंक नहीं है, आधे अधूरे कामों का उद्घाटन करके पीएम मोदी चले गए। ये तो राजनीति है, विरोधी का तो काम है ही एक दूसरे को टारगेट करना। वो इन्हें कर रहे हैं, हम बीजेपी वाले कांग्रेस को कर रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी को कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव मैदान में आई है, उसे किस तरह से देखते हैं? उसका तो मुश्किल ही है, उसका तो खाता ही नहीं खुलेगा शायद हिमाचल में, मुश्किल ही है। अंकल जी क्या कहोगे, चुनाव आने वाले हैं, प्रदेश की राजनीतिक हवा आपको क्या लगता है किस तरफ? हवा अभी ऐसे है जी, पहले जैसे ऊपर कांग्रेस का होता है तो नीचे बीजेपी का होता है, इसलिए काम नहीं होते। अगर नीचे कांग्रेस का आ जाता है तो ऊपर बीजेपी की होती है, जैसे अब है। तो मेरे हिसाब से रुझान तो बीजेपी का है, उसके बाद फिर आप भी आ सकता है। वैसे मुश्किल है, 50-50 हो सकते हैं, लेकिन रुझान तो इस बार बीजेपी का ही जा रहा ज़्यादा है। सरकार हर एक पार्टी एक से एक लुभाने के लिए जनता को गारंटियां दे रही है, पर जनता उन गारंटियों पर भरोसा कर रही है। वादे करती हैं, लेकिन अब देखो करने के बाद ही होगा, पता चलेगा भी क्या वादे पूरे होते हैं कि नहीं होते उनके। ऐसे तो आज भी पता नहीं किसने किया है, कौन से स्टेट में, वो कह रहा है कि मैं मेहंदी की रस्म फ्री करूँगा। कौन सा पंजाब में किया, पता नहीं किसने किया, कौन से सीएम ने। तो ये तो लुभाने के लिए होते हैं, मेहंदी की रस्म आपने भी सुना होगा, करवा चौथ को। आपको लगता है कि जनता को लुभाने के लिए वो वादे किए जाते हैं, उसके बाद वो वादे पूरे नहीं किए जाते? वादे होते ही नहीं है, मुश्किल ही होते हैं, करते भी हैं, जैसे अब पंजाब में किए हैं, कर रहे हैं। तब चुनाव के बाद आपने क्या किया है? अभी ये वादे तो अभी हुए हैं जो अभी इसी सीजन में हुए हैं, जैसे आप वाले किए हैं, पहले केजरीवाल जी ने किए थे, फिर ये आम वाले किए हैं। ये तो एक ही बात है। तब जो रुझान तो बाद में पता चलेगा कैसे होता है क्या नहीं, फिर पब्लिक को पता चलेगा। हाँ भी ये खरी उतरते हैं कि नहीं उतरते।